एक बार की बात है, निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में भरत नाम का एक जवान लड़का रहता था। भरत अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला व अपमानित महसूस करता। वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव के बाहर की गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति ने भरत को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब भरत बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। भरत को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उनके आँख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भरत ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मान पूर्वक कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने भरत के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को
मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और बौद्धिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, वह उतने ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही शक्ति का सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम था महाकौशक। महाकौशक अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशक की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। शक्ति ने कहा, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? भिक्षु महाकौशक ने शक्ति की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। शक्ति हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुन भिक्षु महाकौशक मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक ग्लास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे, यह उतना ही भारी होता चला जाएगा और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ कर रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना और वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब भरत को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, शक्ति ने बौद्ध भिक्षु महाकौशक की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए देखता। उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव भी उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके
निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अति महत्वाकांक्षी और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच शक्ति के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। शक्ति और भिक्षु महाकौशक की कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि भरत के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। भरत ने बूढ़े बौद्ध भिक्षु की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। भरत ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया, मुनिवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपनी जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? भरत के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वह भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं, उन पर ध्यान दो। देखो कि वह कैसे आते हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चले जाते हैं। भरत ने अपनी आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताओं, निर्णयों और इच्छाओं की निरंतर धारा बह रही है। केवल इस एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षुओं ने आगे कहा, जैसे शक्ति ने खुद को हर तरह के लगाव और आसक्ति से अलग कर दिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लेकिन मुनिवर, भरत ने बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि वह बनी रहे और मन को छोड़ने से ही इनकार कर दे? बौद्ध भिक्षु ने भरत की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी
बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर भरत को अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के फूलने और पचकने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बौद्ध भिक्षु ने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित हो और अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के क्षणों में वापस खींच लाएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। भरत ने कुछ देर तक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव करवाया। उसे समझ आ गया कि यह सांसें तो हमेशा उसके साथ थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है, सांत्वना और शांति प्रदान करती है। भरत की इस प्रगति को देख बौद्ध भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे भरत, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। भरत ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद करते हुए उन्हें यह वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने, अशक्तियों को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। बौद्ध भिक्षु ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे। लेकिन याद रहे, यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से भरत ने अपने अशांत मन को शांत करने के अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांस के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ भरत ने खुद के अंदर गहन परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, भरत को गांव में शांति और ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए भरत के पास मार्गदर्शन लेने आते। भरत ने जीवन की भाग दौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करते हुए बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और आत्म जागरूकता की शक्ति को साझा किया। इसके साथ ही उसने लोगों को अपने विचारों को मुक्त करने और सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाई। इस तरह वह गांव काफी फला फूला। वहां के निवासियों ने एक स्थिर
और शांत मन के अमूल्य उपहार की खोज की। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और भरत के द्वारा कराए जा रहे अभ्यास के माध्यम से विचारों को जाने देने और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों के जीवन को बदलकर रख दिया। जैसे जैसे और समय बीता, अशांत मन को शांत करने की भारत की यात्रा का एक जोरदार प्रभाव उसके गांव की सीमाओं के बाहर भी फैला। पड़ोस के गांवों और शहरों के लोग जब भरत के इस जादुई बदलाव की कहानी सुनते तो वह उसे सलाह लेने उसके पास चले आते। भरत उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। भरत की शिक्षाएं सिर्फ सामूहिक प्रवचनों और ध्यान सत्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के कामों को जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वह लोगों को याद दिलाते थे कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, इस पर ध्यान दो। हर एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। जब भोजन करो तो हर एक निवाले का स्वाद आनंद से लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसके किरणों की गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। यह सभी छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। भरत की शिक्षाओं से लोगों ने जाना कि जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को जीने में है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलती हूँ फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।